कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायो का चैप्टर 6 जो चल रहा है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड ह्यूमन ब्रेन आपको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। उसमें उस लेक्चर में मैंने इस पैरा तक आपको पूरा कवर कर दिया है, टिश्यूज़ कॉज एक्शंस तक। अब जो हमारा पैरा स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पे हमें बात करनी है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है वो अभी हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमें स्टार्ट करना है, और इस चीज़ में हम इस वाले लेक्चर में सिर्फ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनको थोड़ा सा समझने में बहुत डिटेलिंग है, तो इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में ला रही हूँ। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हम एक वीडियो में समझेंगे, देन आपका आगे जो है वो हार्मोन्स इन एनिमल्स है वो हम थर्ड लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। सो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि हमने बात किया कि एनिमल जो है उनके पास नर्वस सिस्टम है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। बट प्लांट्स हैव निदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल्स। तो प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम है ना तो मसल्स है, तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो कैसे वो अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमें आगे पढ़ना है। व्हेन वी टच द लीफ ऑफ द छुई मुई, जब हम छुई मुई पेड़ के लीव्स को क्या करते हैं, टच करते हैं। द सेंसिटिव और द टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली। ये जो प्लांट है वो आपका मिमोसा फैमिली से आता है और ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप इसके लीव्स को छू लेते हो तो ये तुरंत की तुरंत मुरझा जाती हैं। दैट्स वाई इनको छुई मुई का पेड़ कहा जाता है। जैसे आप बहुत लोग कहते भी हैं कि अगर आपने ज़रा से किसी को ऐसे करके मार दिया और वो रोने लगता है तो लोग कहते भी हैं क्या छुई मुई का पेड़ हो क्या, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है छुई मुई का जो पेड़ है वो बहुत सेंसिटिव होता है। और टच मी नॉट लाइक कि उसको वो कहता है कि डोंट टच मी लाइक, और ये मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, ये फोल्ड अप हो जाती है एंड ड्रूप, ये मुरझा जाती हैं। व्हेन द सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम अप इनटू द एयर। What happened? Firstly, the leaf of the sensitive plant move very quickly to response to touch. The leaf of the sensitive plants move very quickly. क्या होता है कि उन्हें इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है और वो छूते ही मुरझा जाती हैं। कैसे? इनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो उन्हें इतनी फास्ट जो है वो रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, ये यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। देयर इज़ अ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। इनके ग्रोथ में कोई भी मूवमेंट जो है, कोई भी ग्रोथ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ एंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। इफ इट इज़ अ प्रिवेंटेड फॉर ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इसको हम प्रिवेंट करते हैं ग्रोइंग से, उगने से, इट विल नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, तो ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती हैं। सो द प्लांट शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, सो द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट जो है दो तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। वन डिपेंड अपॉन ग्रोथ, एक जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ, और दूसरी जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो प्लांट्स के पास दो तरीके के आपके मूवमेंट्स हैं कि एक होती है जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी है जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये अपने स्टिमुलाई को इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, जबकि जो है इनके पास एनिमल्स की तरह जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले हम पहले जो मूवमेंट्स हमने पढ़ी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सच दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि जो सेंसिटिव प्लांट है, छुई मुई का प्लांट है, जो हमने पहले यही नेक्स्ट पेज पे पढ़ा। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, यहाँ पे अगर जब तक उसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच। तब तक जो है वो प्लांट जो है जब आप उसको टच करेंगे तो वो मूव करेगा, ठीक है, मूव इट्स लीव
इन रिस्पॉन्स टू टच, जब आप उसको टच करोगे तो वो प्लांट जो है वो एक्चुअली में मूव करेगा। बट देयर इज़ अ नो नर्वस टिश्यू, लेकिन उसमें कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं है, नॉर एनी मसल टिश्यू, ना तो उसमें कोई मसल टिश्यू है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो कैसे, जब उसमें मसल्स भी नहीं है, कोई नर्वस टिश्यू भी नहीं है, तो प्लांट्स कैसे डिटेक्ट कर रहा है कि उसे कोई टच कर रहा है। हाउ डू द लीफ मूव्ड इन रिस्पॉन्स, और कैसे लीफ जो है वो रिस्पॉन्स कर रही हैं, ये हमें पढ़ना है। If we think about where exactly the plant is touched, if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually move, जब हम ये हमें सोचना है कि जब हम प्लांट को एग्जैक्टली में टच कर रहे हैं तो कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो एक्चुअली में मूव कर रहा है। इट इज़ अपेरेंट दैट द मूवमेंट हैपन एट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम टू पॉइंट टू टच, मीन्स apparent that movement happens at a point different from the point of touch. So the information that a touch has occurred must be communicated. Information that is touch has occurred must be communicated. The plant also use electrical chemical means to convey this information from to cell to cell. तो plant जो है एक electrical chemical mean को भी जो है यूज़ कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है सेल टू सेल में। बट अनलाइक इन एनिमल्स, जैसे कि अगर एनिमल्स में देखें तो देयर इज़ अ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जैसे कि एनिमल्स में आपको स्पेशलाइज्ड टिश्यू दिए गए हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराते हैं और आपको रिस्पॉन्स कराते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जो ऐसा करे। फाइनली अगैन एज एन एनिमल सम सेल्स मस्ट बी चेंज शेप इन ऑर्डर, जैसे कि फिर से हम बात करें तो जैसे एनिमल्स में सम सेल्स जो है वो अपने शेप को, ऑर्डर, मूवमेंट टू द हैपन, इन सारी चीज़ों को चेंज कर लेती हैं। इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप फॉर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो जैसे एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है मसल्स में, वैसे ही प्लांट सेल्स जो है वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे। इन स्वेलिंग रिजल्टिंग द स्वेलिंग और द श्रिंकिंग देयरफॉर इन चेंजिंग इन शेप, मतलब स्वेलिंग, जब पानी बहुत ज़्यादा उसमें भर जाता है तो वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और जब उसमें पानी की कमी हो जाती है तो वो श्रिंक कर जाते हैं। तो दैट इज़ इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो प्लांट के बेसिस पे अपने शेप को चेंज करते हैं, जहाँ पे एनिमल जो है उनके पास अपनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उनके बेसिस पे वो ये वर्क करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, अब ग्रोथ के बेसिस पे, ग्रोथ की वजह से जो है मूवमेंट हो रही है उसको पढ़ना है। सम प्लांट लाइक अ पी प्लांट क्लिम अप अदर प्लांट और द फाइनेंस बाय द मीन ऑफ टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स की तरह होते हैं। टेंड्रिल वाले वो प्लांट्स होते हैं जो क्लिम करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके। टेंड्रिल वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे पी प्लांट है, दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, ये जो टेंड्रिल्स होती हैं ये सेंसिटिव टू टच है। व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट, जब ये किसी भी सपोर्ट में, किसी भी चीज़ में कॉन्टैक्ट में या सपोर्ट्स में आती हैं, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इट कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट does not go as rapidly as a part of tendril away from the object। अगर ये किसी के सपोर्ट में या टच में आ जाती है तो ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेंगी जितना ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टच नहीं हो रही है, जितना अच्छा वो तब ग्रो करेंगी जब वो टच नहीं कर रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगी एज़ कंपेरिजन टू दैट जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आ जाएंगी तो वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ये जो है टेंड्रिल के आसपास to circle around the object and thus cling to it. More commonly the plant responds to stimuli slowly by growing in particular direction। तो अगर प्लांट में देखा जाए तो वो स्टिमुलाई को बहुत स्लोली ये रिस्पॉन्स करता है जिस डायरेक्शन में, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट वो ग्रो कर रहा होता है। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये इनकी डायरेक्शनल होती है। इट्स अपेयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग, इट्स अपेयर ये तब होती है जब प्लांट जो है वो मूव कर रहा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम विद द एग्जाम्पल हम इस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि environment trigger us such as light or the gravity which change the direction the plant part grow in।
जो सनलाइट है, जो ग्रेविटी है, वो प्लांट्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिस प्लांट पार्ट में वो ग्रो कर रहा होता है। दीज डायरेक्शनल और द टॉपिक मूवमेंट कैन बी इधर टूवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यहाँ पे दो तरीके की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। सूट रिस्पॉन्स बाय बेंडिंग टूवर्ड द लाइट, जो सूट्स होती हैं वो लाइट की तरफ बेंड करती हैं, जहाँ पे जो रूट होती है वो बेंड करती हैं सनलाइट जिधर होती है उसके अवे। ठीक है, तो जो शूट्स होंगी वो आपकी जिधर सनलाइट होगी उधर आपकी तरफ बेंड करेंगी, और जो रूट होंगी वो आपकी जो है वो पीछे की तरफ अवे जो है वो बेंड करेंगी। हाउ डज दी help the plant show the tropism in response to other stimuli as well. The root of a plant always grow downward, जो plant है of a plant जो है always जो है वो grow करता है downward, while the shoot usually grow upward, जहाँ पे shoot जो है वो usually grow करता है ऊपर की तरफ and away from the earth, और अर्थ से जो वो अर्थ में टच नहीं होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, अपवर्ड की तरफ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और द ग्रेविटी इज ऑब्वियसली द जियोट्रॉपिज्म। इन हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर हाइड्रो का मीन्स करते हैं, जहाँ पे हाइड्रो वर्ड साइंस में आता है दैट्स मीन इट इज़ अ वाटर। जहाँ पे कीमो वर्ड आ जाए दैट्स मीन इट्स इज़ अ केमिकल, केमिकल्स की बात करी जा रही है। व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन? अब यहाँ पे है कि क्या मतलब होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म का। कैन आप ये चीज़ पढ़ेंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे कि हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म क्या है। मैंने बता दिया कि हाइड्रो क्या होता है वाटर और कीमो क्या होता है केमिकल। ठीक है, कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको ये बोल रखा है और मैं इसमें भी बोल रही हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ वो कहीं ना कहीं पे डिस्कस हो जाते हैं क्लास में। ठीक है, तो आपको अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कीमोट्रॉपिज्म इज़ अ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो कीमोट्रॉपिज्म है ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को ग्रो कराता है टूवर्ड द ओव्यूल्स, एंड about which we learn more when we examine the reproductive process of the living organism। और जब हम reproductive process of the living organism का पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। Let us now once again think about the information communicate in the body of multicellular organism। Let us now once again think about how information is communicated to the multicellular organism। अब हम फिर से ये सोचेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज रिस्पॉन्ड टू टच इज़ वेरी क्विकली। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं उनको टच करते ही वो इतनी जल्दी इतनी क्विकली रिस्पॉन्स कैसे दे देते हैं। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इज रिस्पॉन्स टू डे और अ नाइट। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर जो है वो डे और नाइट के बेसिस पे होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो सूरजमुखी होता है, जिधर जो आपका सन है जिधर वो मूव करता है उधर ही वो सनफ्लावर मूव करता है, और ये डे और नाइट में रिस्पॉन्स करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट्स क्वाइट स्लो ग्रोथ, रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर द केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू द ग्रोथ। ठीक है, केयरफुली कंट्रोल किया जाता है कि ग्रोथ किधर होगी। अब अगर डायरेक्ट जो एनिमल्स हैं उसमें ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल नहीं होगी तो वो कहीं से भी ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी केयरफुली कंट्रोल करी जाती है एनिमल्स में भी। आवर आर्म एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, जैसे कि अपनी जो आर्म्स हैं और फिंगर्स हैं वो सर्टेन डायरेक्शन में ही ग्रो करती हैं। नॉन हेपाजिटली, सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी इधर स्लो और अ फास्ट। जो कंट्रोल मूवमेंट है कैन बी इधर स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली। अगर रिस्पॉन्स स्टिमुलाई तक बहुत जल्दी पहुँच रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और जल्दी से आपको उस चीज़ का रिस्पांस भी मिलेगा। यही होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन सबसे पहले लिखी है तो आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आपको उस चीज़ का रिस्पांस सबसे पहले मिलेगा। वही आपका इसमें भी होता है। फॉर दिस द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन मस्ट बी अमरेबल टू मूव रैपिडली। ठीक है, द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी अमरेबल टू द मूव रैपिडली, और ये रैपिडली जो ट्रांसमिशन है वो आपका मूव करेगा।
देन आपका आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एक्सीलेंट मीन फॉर दिस, बट देयर इज़ अ लिमिटेशन टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो बहुत ही अच्छा एक एक्सीलेंट मीन है कि हमें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। हर एक चीज़ यूज़ करने पे हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की भी क्या है, आपकी लिमिटेशन है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड विद द नर्व्स टिश्यू। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो उसमें जो आपको ये रिस्पॉन्स उन्हीं सेल तक, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उन्हीं सेल तक इन्फॉर्मेशन या उसी से कनेक्ट कर सकती हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, एवरी सेल एंड every cell and the every body, नॉट ईच एंड एवरी सेल तक ये एनिमल बॉडी में नहीं पहुंच सकते हैं जब तक वो जो है वो कनेक्टेड नहीं है नर्व्स टिश्यू से। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इज जनरेटेड इन द सेल एंड ट्रांसमिटेड, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है सेल्स और सेल्स में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इस मैकेनिज्म बिफोर इट्स कैन जनरेट द ट्रांसमिट न्यू इम्पल्सेस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं रिसेट करने में मैकेनिज्म को और जनरेट करने में न्यू इम्पल्सेस को और न्यू इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में। इन अदर हैंड द सेल्स कैन नॉट कॉन्टिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और एक और चीज़, जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली जो है वो नई इम्पल्सेस को बनाना और ट्रांसमिट करना, ये जो है वो आपका रेगुलर वे में कॉन्टिन्यूअसली नहीं करते हैं। It is thus no wonder the most multicellular organism use another mean of communication between the cell, namely chemical communication. इसके साथ साथ जो animals है वो आपका other type of mean communication को भी use करते हैं between the cells, chemical and communication. If instead of generating electrical impulses, stimulated cell release a chemical compound, this is compound would diffuse all around the original cells, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं stimulate the cell release chemical compound, this compound would diffuse all around the original cells. If other cell around have mean to detect the compound using special molecule on their surface, then they could be unable to recognize information and even transmit it. It will be slower of course, but its potential reach all cell of the body. ये थोड़ा सा स्लोअर होता है एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, लेकिन जो है ये बॉडी में पोटेंशियल रीच करता है, बॉडी तक हर एक नर्व तक आपका ये पहुंचेगा। रिगार्डलेस ऑफ नर्व कनेक्शन इट कैन बी डन इंस्टेंटली। अगर नर्व सेल से ये कनेक्टेड नहीं भी है फिर भी ये वहाँ तक इन्फॉर्मेशन या फिर चीज़ें ट्रांसमिट कर देता है। दिस कंपाउंड ऑफ द हार्मोन यूज फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो द ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। ये हार्मोन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। सच भी एक्सेप्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। डिफरेंट हार्मोन जो है, हार्मोन्स भी अपना अलग अलग वर्क करते हैं, कोई ग्रोथ में, कोई डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। हर हार्मोन्स का अपना अपना वर्क होता है और अपने अपने तरीके से वो वर्क कर रहा होता है। दे आर सिंथाइज्ड एट अ प्लेस अवे फ्रॉम where they act and simply diffuse in the area of a action. Let us example that we have worked with the earlier activities. When growing plant detect light, जब प्लांट जो उगने वाला होता है, जब उसे लाइट मिल रही होती है, the hormone called the auxin, तो वहाँ पे एक हार्मोन आता है प्लांट्स में ऑक्सिन, synthesized at the shoot tip, जो उसके शूट टिप पे synthesized होता है, help the सेल टू ग्रो लॉन्गर। ये जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है ये आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑक्सिन जैसे ये जो प्लांट्स में जो हार्मोन्स हैं ये आपको क्लास 7th में 8, 9, 10 सब में काम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सिन जो है प्लांट जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो वहाँ पे ऑक्सिन सूट के टिप्स पे रिलीज होता है जो कि आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। When light is coming from the one side of a plant, जब लाइट जो है वो वन साइड ऑफ अ प्लांट से आ रही है, ऑक्सिन डिफ्यूज टूवर्ड द स्टेडी साइड ऑफ द शूट, तो जो ऑक्सिन है वो डिफ्यूज कर जाएगा जहाँ पर स्टेडी, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो द लॉन्गर
ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। वो जहाँ पे लाइट होगी वो ज़्यादा ग्रो करेगा जहाँ पर लाइट नहीं होगी उसके कंपैरिजन में। दस द प्लांट अपेयर टू बेंड टूवर्ड द लाइट। इस वजह से जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड होते हैं। एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन इज द जिब्रेलिन, दैट इज ऑल्सो द सेकेंड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट, जिब्रेलिन विच इज लाइक अ ऑक्सिन, ऑक्सिन की तरह ही होता है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये स्टेम को ग्रोथ करने में हेल्प कराता है। साइटोकाइनेसिन प्रमोट सेल डिवीजन, यहीं पे आपका जो जिब्रेलिन है ये आपका ऑक्सिन की तरह ही वर्क करता है और आपके स्टेम को ग्रोथ कराता है, जहाँ पे साइटोकाइनेसिन जो है वो प्रमोट कराता है सेल डिविजन्स को। एंड इट इज़ द नेचुरल देन दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन सच एज द फ्रूट एंड द सीड। जो साइटोकाइनेसिन है वो आपके सेल्स को प्रमोट कराता है एंड नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन, और ये रैपिड सेल डिवीजन में ग्रेटर कंसंट्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये फ्रूट एंड सीड्स को ग्रो कराने में हेल्प कराता है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट आर हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपने पहला ऑक्सिन, देन आपका जिब्रेलिन, देन आपका साइटोकाइनेसिन, इन सारी हार्मोन्स की आपने बात करी। आपको इन हार्मोन्स को याद रखना है, इनका क्या फंक्शन है, ये किस चीज़ को ग्रो करा रहे हैं, आपको ये याद रखना है। ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या आपको MCQ फॉर्म में या आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, लॉन्ग में, हर तरीके के क्वेश्चन में मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही करना है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ये एग्जाम्पल हैं जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बट द प्लांट इज ऑल्सो नीड अ सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग। लेकिन प्लांट्स को ऐसा नहीं है, कभी कभी आपने देखा जैसे एनिमल्स में होता है कि उनकी एक लिमिटेशन है कि वो इतने हाइट तक ही बढ़ेंगे, इसके बाद उनकी तो एक एज भी है कि इतने एज तक ही हाइट बढ़ती है फिर नहीं बढ़ती है, सब कहते हैं। तो वैसे ही प्लांट को भी नीड होती है कि उनको एक सिग्नल मिले कि वो आप थोड़ा सा अपनी ग्रोइंग को स्टॉप करें। एबिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इज इनहैबिट ग्रोथ। जो एबिसिक एसिड है दैट इज ऑल्सो यू शुड बी लर्न। सारे हार्मोन, जितने भी हार्मोन आपके थे, ऑक्सिन थे, जिब्रेलिन था, साइटोकाइनिन था, ये सारे हार्मोन्स आपको क्या कर रहे थे, ग्रोथ में प्लांट्स को प्रमोट कर रहे थे, ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहे थे। वहीं पे प्लांट्स को की ग्रोथ को स्टॉप करने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एबिसिक एसिड। ये आपको याद रखना है, ये आपको वन वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में MCQs में पूछा जा सकता है। इट्स अफेक्ट इंक्लूड विलिंग ऑफ द लीफ, ये विल्टिंग ऑफ द लीव्स में इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। हार्मोन्स इन एनिमल हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स है इसको सही तरीके से जितने भी इसके हार्मोन्स हैं, जो भी इसका वर्क है, क्या स्टिमुलाई कैसे रिएक्शन करता है, इसको आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसके डिजिटल नोट्स भी मैं लाऊंगी जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और उसके थ्रू आप जो है वो एज इट इज़ आप अपने एग्जाम में वो आंसर्स वो उस तरीके के नोट्स मैं देती हूँ कि उस तरीके के एज इट इज़ अगर आप वो नोट्स को याद कर लेते हो, हर टॉपिक उसमें कवर होता है, और एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड अगर आप लिख के लाते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उस तरीके से अगर आप प्रेजेंट भी कर पा रहे हो, अगर उस नोट्स को ही आप बार बार लिख के आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लिखने के साथ साथ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और एज इट इज़ अगर आप लिख के आओगे तो क्लास 7 में तो मार्क्स लाने से अच्छे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ हार्मोन इन एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 3rd लेक्चर आएगा। उसके पहले मैं आपका ह्यूमन ब्रेन डिस्कस कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।